हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में से 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है ना। जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत 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 ही इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि एफ एक्स दिया है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का इसके क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो एफ वन का मान क्या होगा? देखिए बाबू, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि f1, यहाँ पे देखिए एफ एक्स। ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में जहां जहां x है ना, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है ना। तो आइए रखते हैं। तो दिया हमारा f1। ठीक है, f1। तो x का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू, ठीक है ना, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 5 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। फिर प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है ना, और फिर प्लस का जगह 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे बाबू, अब इसको हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये 1 का क्यूब कितना होगा बाबू, तो 1 का क्यूब 1 होगा। फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 में, यानी कि 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे, 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हल करते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे आपका ये 1 प्लस में है, 2 प्लस में है, 5 प्लस में है, यानी कि 1 प्लस में है, 2 प्लस में है, और 2 प्लस में, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और इसको माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, इसमें हमको घात की संख्या बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना हम क्या करते हैं, देखते हैं कि घात की अधिक मतलब आप बहुपद में अधिकतम घात, अधिकतम पावर कितना है। तो इसका अधिकतम पावर कितना है बाबू, तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 11, एक्स का स्क्वायर माइनस 11 का हमको शून्य के निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे बब्बू, देखिए ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 11, ठीक है ना, 11 बराबर हमको क्या ले लेना है, 0 मान लेना है। ठीक है ना, क्या कर लेना, 0। अभी देखिए ये 11 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो सॉरी 11 जो है किसमें, माइनस में है, और उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, प्लस में लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर है ना 11। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में लग जाएगा, वो रूट में लग जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा रूट, है ना, और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये 11 जो होता है ना, ये 11 जो होता है ये प्लस और माइनस दोनों में रहता है, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा रूट का 11 और फिर माइनस रूट का 11। ठीक है ना, यानी कि 11। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है वही पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान बतलाना। वही जहां जहां क्या बोलते हैं, जहां जहां आपके क्वेश्चन में जिस आपके बहुपद में जहां जहां x है, ठीक है ना, वहां वहां क्या लेके चलना है, आपको 1 लेके चलना है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, हो जाएगा हमारा P1 x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस 5 इंटू एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना 1, फिर माइनस कितना हो जाएगा 12। हल कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और माइनस
12। अब देखिए जब 6 में से 12 जाएगा तो कितना होता है आपका -6। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए वो अगर हम इससे, ठीक ना, अगर इससे हम इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, इससे इसमें भाग देंगे तो जो भागफल आएगा तो उस भागफल का हमको घात बतलाना है, यानी कि पावर बतलाना है। तो आइए हम पहले भाग लाके चेक करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x का क्यूब, 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, ठीक है ना। देखिए इस डिवाइड को हम कहते हैं, इस प्रकार के भाग को हम कहते हैं क्या? एल्गोरिदम भाग बोलते हैं, ठीक ना, एल्गोरिदम परिबल भाग बोलते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हमें इसमें क्या होता है, हमें ऐसे काटना, मतलब ऐसे भाग लगाना है ना कि प्रथम पद में, यानी कि एक ही बार में जो पहला पद है ना वो पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर है, और सामने क्या हो? तो सामने एक्स का क्यूब है, यानी कि आपके पास स्क्वायर है और सामने क्या है? क्यूब है। तो यानी कि अब बताइए कि इससे इसको अटैक करने के लिए, इस x के क्यूब को अटैक करने के लिए आपको कितने x और चाहिए? तो आपको एक x चाहिए, सिंगल x चाहिए, ठीक है ना। तो हम सिंगल x से तो भाग लगा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ 3 भी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, तो 3x से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, 3x से भाग लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 3x और एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर के, गुणा होकर के हो जाएगा 3x का पावर क्यूब, 3x का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है ना। और फिर 3 में यानी कि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और x क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस ये देखिए 3x यानी कि 3x में x से गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है? सिंबल यानी कि चिन्ह को परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है ना। जहां जहां प्लस दिखाई दे वहां माइनस लगा दिया जाता है, और जहां माइनस दिखाई दे वहां पे प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x का स्क्वायर में से 6x का स्क्वायर जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? -5x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2x में से 3x घटेगा तो कितना होगा? -x होगा, और प्लस का 5 हम उतार देंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। हाँ, लाइक में कंजूसी मत करो यार, ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे हमारे इतना आ गया है, ठीक। अब जो सिंबल यहाँ पे रहता है ना वही सिंबल हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, वही सिंबल यहाँ पे। अब देखिए आपके पास x का स्क्वायर है, सामने भी x का स्क्वायर है, हम अटैक तो कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ -5 भी तो है ना। तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड भाग लगाएंगे, ठीक है ना, 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 5 और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के गुणा होकर कितना हो जाएगा? हो जाएगा -5x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 5 में यानी कि 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जहां जहां प्लस वहां माइनस लगाएंगे, जहां जहां प्लस माइनस वहां पे प्लस लगाएंगे। यहाँ माइनस है प्लस लगाएंगे, माइनस है प्लस लगाएंगे, माइनस है प्लस लगाएंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 प्लस में और x माइनस में, तो 10x में से x जाएगा तो बचेगा आपका 9x बचेगा, ठीक है ना। और 5 और 5 कितने हो जाएंगे? तो आपके 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका शेषफल हो जाएगा। अब इससे आगे आपका भाग नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका भागफल हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? ये आपका भागफल हुआ, ठीक है ना, भागफल। तो आप बताइए बाबू कि इस भागफल का अधिकतम घात कितना है? इसमें इसका अधिकतम घात कितना है? कितना है? 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करते रहे, ठीक है ना। आगे बढ़िए।
देखिए बाबू, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए इस प्रकार के, देखिए तीसरा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार बार मतलब आप एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना, बार बार पूछते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जी एक्स, ये आपका जी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वो जी है, ठीक है ना, जी है, ठीक है, जी है, ठीक। कह रहा है कि बहुपद जी एक्स बराबर, ठीक ना, 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो, ठीक ना, जी माइनस 1, यानी कि देखिए वही बात है, जहां जहां x न तहां तहां -1 भर के हल करेंगे, ठीक है। तो आइए भर के हम चेक करते हैं और अपने आंसर को हम पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा g -1 लेके चलना है, ठीक है ना। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -7 इंटू एक्स, तो एक्स का मान कितना दिया है, -1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये आपका 3 हो गया है ना, और x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर -7 है ना, और ये आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू, ये 1 का -1 का स्क्वायर ना +1 होगा, क्या होगा, देखिए -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होता है ना, खत्म, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है ना, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -7 यानी कि -7 और -1, -7 और -1 इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे ना, -7 और -1 को 1 को गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस का 7, प्लस का 7, और ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 3 और 7 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 12। तो बताइए राइट आंसर, और राइट आंसर कमेंट कीजिए लो, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए बाबू, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है x का स्क्वायर -16 है ना, इसका शून्य बतलाना है हमको, वही अभी आप पढ़े, अभी को समझाए हम। देखिए हो जाएगा x का स्क्वायर -16 बराबर 0 0 लेना है, ठीक है ना। अब ये 16 क्या है, माइनस में, किसमें है, माइनस में, तो इसको भेज देना है उधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, x का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अभी जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जाकर के लग जाएगा अंडर रूट में लग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा रूट का 16, अंडर रूट का 16। अब आप बताइए बाबू, ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपका 16 का वर्गमूल होता है +-4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-4, यानी कि -4 भी होता है और +4 भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -4 और +4। जो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट कीजिए लो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए वो दिया है कि बहुपद 10x यानी 10x माइनस 25, 10x माइनस 25 का शून्य बताइए। देखो कितने इजी है, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा हमारा 10x माइनस 25 बराबर क्या ले लेना है, बोले क्या ले लेना है, 0। अब ये 25 माइनस में भेज दिए उधर, तो हो जाएगा 10x बराबर प्लस का 25, ठीक है ना। अब देखिए 3 और x इंटू में है, ठीक है ना, और कोई भी संख्या जब इंटू में होता है तो बराबर के उधर जाता है तो वो लग जाता है भाग में, यानी कि डिवाइड में लग जाता है। तो 10 को भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा x बराबर 25/10। वो ये कैंसर हो गया, नहीं। अभी इसको हम क्या करेंगे वो, तो इसको हम क्या करेंगे और स्मॉल करेंगे, नहीं कटा सकते हैं। लिखिए 5 से लगाइए 5 आएगा, 5 से लगाइए 2 आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/2। ऑप्शन कमेंट कीजिएगा लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। देखिए वो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुपद 3x का स्क्वायर प्लस
है ना 8x प्लस 10 का घात बताइए, मैंने इस बहुपद का अधिकतम घात बतलाना है, अभी ने बतलाए हैं। देखिए बाबू इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है, तो अधिकतम घातों की संख्या कितना है बाबू 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। समझ रहे ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक ना। अब 1 से लेके 9 तक अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो नीचे कमेंट कीजिए कि हमको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है ना। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करें, ठीक ना। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका हम बतला रहे हो। देखिए इसमें अचर जो होता है ना, सॉरी जो चर होता है ना, यानी कि चर चर मतलब क्या होता है, यानी कि चर में आपका ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब जो होता है चर होता है, ठीक है ना। अगर आपके बहुपद में चर है ना, जो चर का जो घात है ना, अगर चर का घात पूर्ण संख्या आता है, मतलब कि 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके आता है, तो आपका बहुपद होगा, ठीक है। क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है ना। बहुपद न होने के लिए क्या शर्त है, अगर आपका चर अंडर रूट में होगा, चाहे इसका पावर इसका घात माइनस में होगा, तो आपका वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू इसमें देखिएगा तो इसमें चर चर जो है, ठीक है, इसका जो चर है किसमें है, यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका घात कितना है, पूर्ण संख्या है। इसका भी घात कितना है, एक, यानी कि पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम तो इसका जो पावर है ये रूट में लग गया है, आपका जो चर किस में लग गया है, रूट में लग गया है। तो ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करें, ठीक है ना, कि हमको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए लोग, ठीक है ना। आप लोग सब्सक्राइब बटन पे कूद जाइए लोग, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।